साल 2023 में नितिन गडकरी ने कहा था, इथेनॉल आने से जो पेट्रोल अभी 120 में खरीदते हैं हम उसे सिर्फ 15 रुपए में उपलब्ध कराएंगे। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 3000 लीटर पानी व्यस्त होता है। गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल तैयार करने में 2860 लीटर पानी लगता है, जबकि राइस बेस्ड इथेनॉल में इससे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। मेघालय का वर्णिहट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में से एक है और उससे भी जरूरी बात, वहाँ इथेनॉल का प्लांट है। देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है। एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है। देश में आज भी 75% से ज्यादा गाड़ियाँ E20 कॉम्पेटेबल नहीं है, पर सरकार उसे जबरदस्ती E20 पेट्रोल बेच रही है। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। अभी पूरा देश E20 के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि गवर्नमेंट ने E85 लॉन्च कर दिए। वैसे ही E20 पेट्रोल की परेशानियां कम थी, जो अब इंडिया में E85 पेट्रोल ऑफिशियली लॉन्च हो चुका। आखिर जबरदस्ती गन्ने का जूस गाड़ी में क्यों भरा जा रहा है? पेट्रोल और इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक सवाल जो सबसे जरूरी है, ये पॉलिसी देश के लिए है या चुनिंदा कारपोरेट्स के मुनाफे के लिए? एथेनॉल, जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है, एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे गन्ना, मक्का और अन्य फसलों से बनाया जाता है। आज इसका उपयोग पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में किया जा रहा है। E20 एक ईंधन मिश्रण है जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल है और इसकी न्यूनतम ऑक्टेन रेटिंग 95 रॉन तय की गई है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना एक आखिरी सीमा की तरह है। इतने मिश्रण के साथ आपकी वो पुरानी गाड़ी भी जैसे तैसे चल सकती है जो E20 के लिए नहीं बनी है, लेकिन उनके इंजन में थोड़ा बहुत तकनीकी समस्या आना तय है। या फ्यूल टैंक में काई जम जा रही है, उससे गाड़ी हमारी मिसिंग करती है, उससे इंजेक्टर खराब हो रहे हैं और आपका सेंसर खराब हो रहा है उसका। इस मिश्रण में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ा दी जाए तो जो गाड़ी इथेनॉल के लिए नहीं बनी है उसके इंजन पूरी तरह खराब हो सकते हैं। यही वजह है कि सरकार फिलहाल पेट्रोल में सिर्फ 20% ही इथेनॉल मिला रही है। इससे अधिक मिश्रण के लिए इंजन को फ्लैक्स फ्यूल तकनीक के साथ पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन करना पड़ता है, जैसे कि ब्राजील में किया जाता है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% हिस्सा दूसरे देश से आयात करता है। यह निर्भरता आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर देश के लिए एक बड़ी कमजोरी है, क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बढ़ते ही भारत का आयात खर्च अचानक बढ़ जाता है। इस पर सरकार का कहना है कि अगर एथेनॉल का उत्पादन देश के भीतर होगा तो हमें बाहर से तेल कम मंगवाना पड़ेगा और विदेशी मुद्रा पर होने वाला खर्च भी घटेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2014-15 से लेकर जुलाई 2025 के बीच एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने भारत को 1.44 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद की है और लगभग 245 लाख मैट्रिक टन कच्चे तेल का आयात को कम किया है। यह नीति किसी एक सरकार की निजी पहल नहीं है। देश में सरकार बदलती रही, लेकिन इस नीति के आगे बढ़ने का सिलसिला कभी नहीं रुका। यही इस नीति की सबसे बड़ी ताकत रही है। इस नीति की नींव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान रखी गई थी। सितंबर 2002 की अधिसूचना के बाद जनवरी 2003 से भारत सरकार ने 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में 5% इथेनॉल मिश्रण को अनिवार्य कर दिया था। धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू किया गया। शुरुआत में सरकार ने लक्ष्य तो सिर्फ 5% का रखा था, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी धीमी थी कि 2024 तक हम पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल ही मिला पाते थे। 2014 में नई नीतियां लागू की गई। एथेनॉल खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया और ब्लेंडिंग की रफ्तार को तेजी से बढ़ाने की शुरुआत हुई। 2018 में बायोफ्यूल पर राष्ट्रीय नीति 2018 लागू हुई और E20 का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया था। 2021 में E20 के इस लक्ष्य को 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया गया। 2025 में भारत ने समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण का राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की और यहीं से सबसे बड़ी समस्या शुरू हुई, क्योंकि देश के बाजारों में E20 ईंधन तो साल 2023 में उतार दिया गया था, जबकि E20 कॉम्पेटेबल गाड़ी भी
बड़े पैमाने पर 2023 से बनना शुरू हुआ। इसका मतलब यह है कि 2023 से जो गाड़ी बनी है वो E20 के लायक है, लेकिन 2023 से पहले जो भी गाड़ी बनी है वो E20 के अनुकूल नहीं है। अगर मोटे तौर पर देखें तो 2023 से पहले सड़कों पर चल रही लगभग 80 से 90% वाहन E20 के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। 2026 तक बिकने वाले लगभग सभी पेट्रोल वाहन E20 कॉम्पेटेबल हो चुके हैं, पर आज भी सड़क पर 75% से ज़्यादा पुराने वाहन दौड़ रहे हैं, जिसमें लगातार तकनीकी दिक्कत आ रही है। E20 से जो प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूल टैंक में क्या है, एक गाद बन रही है। क्यों बन रही है? गन्ने का रस है जो यहाँ जम रहा है। 2023 से पहले जो भी गाड़ी है वो E20 कॉम्पेटेबल नहीं है और हमारी गवर्नमेंट को ऑप्शन देना चाहिए था, पर हमारी सरकार जबरदस्ती हम पर E20 मिक्स पेट्रोल थोप रही है। अभी पूरा देश E20 के सदमे से बाहर भी नहीं निकला था, सरकार ने E85 फ्यूल को भी लॉन्च कर दिया है। दूसरे देश में पहले कॉम्पेटेबल गाड़ी बनाते हैं और हमारे देश में पहले फ्यूल लॉन्च करते हैं, बाद में गाड़ी बनाते हैं। इथेनॉल के मामले में ब्राजील पूरी दुनिया में सबसे आगे है। वहां 1973 के तेल संकट के बाद शुरू हुई नीति के तहत आज मानक ईंधन E25 है और वहां शुद्ध पेट्रोल पर चलने वाला कोई वाहन बिकता ही नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्राजील ने यह पूरा बदलाव 4 दशक में धीरे धीरे किया और आज भी ब्राजील में पेट्रोल और इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का ऑप्शन दिया जाता है। वहीं भारत ने इस बड़े बदलाव को महज 1 दशक में पूरा कर लिया और हमारे यहाँ पेट्रोल का कोई ऑप्शन भी नहीं है और इसी वजह से बहुत से गाड़ी में रस्टिंग, फ्यूल टैंक में प्रॉब्लम, माइलेज में प्रॉब्लम, इंजन की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम और बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों देखो ये बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, इथेनॉल का कमाल है। दोस्तों ये एक्टिवा BS6 है और इसमें समस्या क्या आ रही है? समस्या इथेनॉल की है। विज्ञान का सीधा नियम है कि एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा होती है, इसीलिए गाड़ी का माइलेज थोड़ा कम होना स्वाभाविक है। जो गाड़ी E20 के हिसाब से बनाई गई है उसमें माइलेज आमतौर पर 3 से 7% कम हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 10% देखा गया है, लेकिन पुराने वाहनों पर इसका असर बहुत ज़्यादा और नुकसानदेह है। कई मामलों में पुराने वाहन का माइलेज 20% तक गिरने की शिकायत सामने आई है। एक लोकल सर्कल सर्वे के मुताबिक लगभग आधे पुराने वाहन मालिकों ने माइलेज कम होने की बात कबूली है। एक तरफ सरकार का कहना है कि इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले सस्ता पड़ता है और जब इस नीति को बढ़ावा दिया जा रहा था तब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था, इथेनॉल आने से जो पेट्रोल आप 120 में खरीदते हैं हम उसे 15 रुपया में उपलब्ध कराएंगे। इथेनॉल भी आया और ब्लेंडिंग भी हुई, पर पेट्रोल के दाम घटने के बजाय ज़्यादा हो चुके हैं। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। ऐसा मैंने कहा नहीं। सरकारी आंकड़े के अनुसार E10 और E20 ब्लेंडिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड के सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन 20 से 30% तक कम होता है। गन्ने आधारित एथेनॉल से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सामान्य पेट्रोल की तुलना में लगभग 65% कम है और मक्के आधारित से लगभग 50% कम। सरकार का दावा है कि 2025 तक देश में लगभग 700 लाख टन CO2 उत्सर्जन को टाला गया है, जो लगभग 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। लेकिन याद रहे, ये आंकड़े सरकारी और उद्योग जगत के स्रोत से है, इसलिए इनकी स्वतंत्र रूप से जांच होना अभी बाकी है। अब आते हैं इसके दूसरे और सबसे डराने वाले पहलू पर। यदि गन्ने की खेती, उसकी सिंचाई और एथेनॉल बनाने की पूरी प्रक्रिया को जोड़ लिया जाए तो विभिन्न शोधों के अनुसार मात्र 1 लीटर गन्ने आधारित एथेनॉल बनाने में पानी की कुल खपत लगभग 3000 लीटर तक होती है। इसके अलावा एक वीडियो में दावा किया गया है कि एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री से स्थानीय स्तर पर भयंकर प्रदूषण फैल रहा है। इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है? ये फैक्ट्री जो इस गांव को इतना पोल्यूट कर रही है कि ये देश का सबसे पोल्यूटेड जगह है, पोल्यूशन को पीक कर रही है। यहाँ बन रहा है एथेनॉल। मेघालय के वर्नीहट में स्थित एथेनॉल फैक्ट्री को ही देख लीजिए। साल 2026 की IQ रिपोर्ट के अनुसार वर्नीहट दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। वहीं के स्थानीय निवासी का कहना है कि इस प्रदूषण की वजह से उनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे इतना काला काला क्यों है ये सब? काला वो पोल्यूशन निकलता है ना, वो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री से वो लोग आता है। देखिए पेड़ पौधों की पत्तियां और घरों की दीवार पर
काली कालिख जम जाती है, जिससे खेतों की सब्जियां तक बेचना दुर्लभ हो गया है। लोगों का सीधा आरोप है कि इस इलाके में कैंसर, टीबी और दम्मा जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, पर न सरकार इसे मानने के लिए तैयार है न कंपनी वाले। ये सारी चीजें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग सच में देश के हित में है? जिस देश के कई राज्य हर साल पानी की गंभीर संकट के लिए जूझते हैं, वहां सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर पानी खर्च करना कहां की समझदारी है? एक तरफ फैक्ट्रियों के प्रदूषण से आम लोगों को बीमारी हो रही है, तो दूसरी तरफ करोड़ों आम गाड़ी मालिकों के इंजन और जेब पर आफत आ चुकी है। लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने या जनता की कोई बात सुनती हुई नहीं दिख रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इथेनॉल सच में देश को आत्मनिर्भर बना रहा है, या फिर पर्यावरण और आम जनता की बलि देकर यह सिर्फ चुनिंदा कारपोरेट्स और उद्योग के मुनाफे का खेल बन चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।